वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले डॉम मैनिपुलेशन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डॉम मैनिपुलेशन की गेट मेथड कौन सी होती है, कि जिसके जरिए आप डॉम की कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उस डॉम की कुछ ऐसी मेथड्स देखेंगे जिसके जरिए हम डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं या डॉम में चेंजेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है कि मैंने एक डिव लिया है, राइट, और उसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली है, जिसमें से हर एक लिस्ट के ऊपर मैंने एक आईडी असाइन किया है जो कि यूनिक है, और हर लिस्ट के ऊपर क्लास भी अप्लाई किया है। कुछ क्लास के कॉम्बिनेशंस मैंने रखे हैं और एक नेम एट्रीब्यूट भी रखा है। मैं बताता हूँ आपको ये तीनों एट्रीब्यूट का मतलब किस तरीके से हम यूज करेंगे अपने कोड में। और एक मैंने एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ऐड की है जो कि है लेसन 70। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, अभी आपको टारगेट करने के लिए मेथड्स पता है। जैसे मुझे इस लिस्ट को अगर टारगेट करना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं यूज कर सकता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, या फिर मेरे पास होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। पहले के तीन मेथड भी है, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो उसके जगह पे मैं थोड़ा एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मैं दोनों तरीके से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एला एलिमेंट, और इसको मैं सपोज वन नाम देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। और जैसे मैं एला एलिमेंट करूंगा तो देखिए मेरे पास कौन सा एलिमेंट आएगा। मैं पहली बार सेव कर रहा हूँ तो देखो मुझे पहले ऐसे मिलता है पूरा एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अगर मैं वापस सेव करूंगा तो ये इसको देखो रिफ्रेश होके वापस ये पूरा सिर्फ डोम का दिखा रहा है, राइट, जो टारगेटेड एलिमेंट है उसको। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो। किसी किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो आप वापस एक बार सेव कीजिए, आपको ये रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, सो मैंने ये चीज़ इस तरीके से की। दूसरा तरीका मेरे पास क्या था कि मैं इसको क्वेरी सिलेक्टर क्या करूँगा, ऑल मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे एलिमेंट क्या करूँगा, मैं एलिमेंट टू। जस्ट डिफरेंस ऐसा है कि मुझे एल आई के यहाँ पर एक ही सिंगल एलिमेंट मिलने वाला है क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर है, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल जितने मैचिंग एलिमेंट्स है वो सब लेके आएगा। तो देखो मेरे पास तीन आए हैं, उसमें से मुझे कौन सा चाहिए, फर्स्ट वाला, मतलब जीरो इंडेक्स वाला। तो देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया दोनों का वैल्यू सेम है। ये भी टारगेट कर रहा है जावास्क्रिप्ट को और ये भी टारगेट कर रहा है जावास्क्रिप्ट। ये देखो हाईलाइट हो रहा है ऊपर। आप चाहते तो इसको एक्सपांड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ओके, सो मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए अब मैंने क्वेरी सिलेक्टर से एलिमेंट को कर दिया टारगेट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है, राइट, ये जावास्क्रिप्ट है, ये टेक्स्ट चेंज होकर मैं इसके जगह पे कुछ एचटीएमएल का एलिमेंट डालूं, मतलब एचटीएमएल डालना चाहूँ। तो क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं इन दोनों को वन बाय वन दिखाता हूँ। मैं फिलहाल इसको जस्ट कमेंट कर रहा हूँ, जस्ट कमेंट कर रहा हूँ, बाद में उसको वापस देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एलआई एलिमेंट जो आया है मेरा पहला, डॉट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इनर एचटीएमएल, राइट। मैंने बताया था आपको इनर एस्टिमेट क्या करता है, आपका जो टैग या जो भी एलिमेंट आपने टारगेट किया है उसके अंदर रखा गया एस्टिमेट एलिमेंट लेके आता है। सेम अगर इसके अंदर आप वैल्यूज असाइन कर दो इक्वल्स टू लेकर, तो वो वैल्यू उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगा। सपोज मुझे चेंज करना है। अब गलती क्या होती है लोगों की मैं बताता हूँ, या आपकी गलती कहाँ पे होगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पैन, और इसमें लिख दिया हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या, अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि इस एचटीएमएल को, ये देखिए मैंने इसके ऊपर होवर किया तो इसको किस टाइप का वैल्यू चाहिए होता है, या किस टाइप का वैल्यू ये रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है क्या, नहीं, ये एक एचटीएमएल फॉर्मेट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। जहाँ पे जावास्क्रिप्ट थी इनिशियली, मैं दिखा देता हूँ अपनी एचटीएमएल में इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी जावास्क्रिप्ट, बट मैंने क्या किया, मैनिपुलेट किया। ये चीज़ आप एचटीएमएल के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते थे क्या, नहीं। आपने एचटीएमएल में एक स्टैटिक वैल्यू देके रखी थी जावास्क्रिप्ट, बट इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट के जरिए, कोड के जरिए। इनर एचटीएमएल में मैंने स्पैन टैग दे दिया। अब चेक करो, अगर चेक करना है तो एलिमेंट्स में जाओ, बॉडी सेक्शन में, कहाँ में हमारा दिया हुआ, बॉडी के अंदर, डिव के अंदर, यूएल के अंदर ये एल है, बॉडी के अंदर, यूएल के अंदर ये एल है। अब देखो स्पैन आ गया यहाँ पे,
मतलब मैंने जो एलिमेंट डाला है या एलिमेंट में जो वैल्यू डाली है स्पैन के फॉर्म में, एचटीएमएल के फॉर्म में, राइट, ये एचटीएमएल के फॉर्म में लेता है, राइट। अब समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से मैं टारगेट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं अगर क्वेरी सिलेक्टर ऑल के फॉर्म में डालना चाहूँ, ठीक है, मैं इसी को मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल मैं आपके समझने के लिए दूसरी वैल्यू चेंज करता हूँ। दूसरी वैल्यू मतलब टाइप स्क्रिप्ट वाली, टाइप स्क्रिप्ट की जगह पे मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, मुझे सेम तरीका करना है। इसमें सिर्फ एज इट इज़ यहाँ पे वन टारगेट करके देना है। देखो, दूसरे टाइप स्क्रिप्ट की भी वैल्यू चेंज हो गई, राइट। टाइप स्क्रिप्ट की वैल्यू चेंज होकर बन गई हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट। चेंज हो गया, मतलब मेरे पास दोनों ड्यू में देखो, ये लाइन में देखो स्पैन आ गया। मतलब मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू भी कर सकता हूँ या क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। आप चाहो जिस तरीके से आप एलिमेंट टारगेट करो, बट अल्टीमेटली इसके अंदर इनर डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला मेथड जिसके जरिए आप एचटीएमएल पुटअप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। अभी इसको कमेंट कर देता हूँ या इसको भी कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका, मैं क्या करता हूँ, एल आई एलिमेंट वन में डॉट इनर टेक्स्ट नाम से मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। देखो, अब यहाँ पे स्पैन गया है क्या, चेक करो आपके ड्यू में, एल आई यू आई में, एल आई में। देखो यहाँ पे स्पैन गया है क्या, नहीं। यहाँ पर अब क्या गया है, नॉर्मल स्ट्रिंग ही। क्यों, क्योंकि इनर टेक्स्ट हमेशा क्या लेता है, आपका स्ट्रिंग लेता है। याद रखिए, ये क्या लेता है, हमेशा स्ट्रिंग लेता है। अगर मैं जानबूझ के यहाँ पे स्पैन डाल दूँ, ये वाला डाल दूँ कॉपी केस, राइट, ये देखो मैं यहाँ पे जानबूझकर मैं स्पैन डाल रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, इसने एज ए एचटीएमएल ना लेते हुए उसको पूरा एक स्ट्रिंग ले लिया। समझ पा रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। इनर एचटीएमएल, अगर आप एचटीएमएल फॉर्मेटेड टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग दे रहे हो तो उसमें से वो टैग को कंसीडर करेगा और बाकी चीजें एज इट इज रखेगा, राइट। बट आपका इनर एचटीएमएल ये पूरी स्ट्रिंग को एज इट इज लेगा, ना कि इसको एज ए एचटीएमएल कंसीडर करेगा। तो याद रखिए, इनर टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग लेगा। इसलिए मैं अभी सेव कर रहा हूँ, देखो ये हो गया। और सेम तरीका अगर मुझे इसके अंदर करना है तो क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, सेम टाइप स्क्रिप्ट। अब देखो इसके यूएल इनर टेक्स्ट लिख दिया, नॉर्मल स्ट्रिंग दे दी। मतलब मैं दो तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, एक तो इनर एचटीएमएल के थ्रू या फिर इनर टेक्स्ट के थ्रू। ये हो गया आपका टेक्स्ट चेंज करने का तरीका, राइट। ये क्या हो गया आपका इनर टेक्स्ट, मतलब उसके अंदर रखा गया टेक्स्ट चेंज करने का तरीका। बट व्हाट अबाउट दिस, कि मुझे आईडी चेंज करना है, मुझे क्लास चेंज करना है, सपोज ये नेम मैंने एक एट्रीब्यूट रखा है उसकी वैल्यू चेंज करनी, तो कैसे करोगे इसको। इसको चेंज करने के लिए मेरे पास होता है और एक मेथड एल आई एलिमेंट डॉट, राइट। इसके बाद होता है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट नाम से एक मेथड है, जैसे मैंने गेट एट्रीब्यूट आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा है जिसमें वो वीडियो की मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आपका गेट एट्रीब्यूट मेथड कैसे वर्क करता है। सेम तरीके से मुझे क्या देना है यहाँ पे, जो चेंज करना है उसको, सपोज मुझे आईडी चेंज करना है, राइट, और आईडी की वैल्यू क्या देनी है। तो मैंने देखो यहाँ पे पहले क्या दिया था, आईडी की वैल्यू पहले दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू थी लिस्ट वन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ लिस्ट इले, या हाँ लिस्ट आइटम वन, ये नाम देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने सेट जैसे ही किया तो देखो एल आई के ऊपर ये जावास्क्रिप्ट जो था इसका आईडी चेंज हो गया। देखो क्या हो गया इसका आईडी अभी, लिस्ट आइटम वन। और पहले क्या था अपने पास, सिर्फ लिस्ट वन। देख पा रहे हो दोनों में, ये जावास्क्रिप्ट का ही है, ये देखो जावास्क्रिप्ट का ये टैग है, मैंने हाईलाइट किया, देखो माउस ओवर करता हूँ तो ऊपर हाईलाइट होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आईडी चेंज हो गया, पहले था लिस्ट वन अभी हो गया लिस्ट आइटम वन। ये किसके जरिए हुआ, सेट एट्रीब्यूट। सेम अगर आप चाहते हो कि क्लास चेंज करना है, राइट, इसकी जगह पे सिर्फ क्या करना है आपको, क्लास लिखना है, राइट। पहले क्लास की वैल्यू क्या थी, लिस्ट क्लास वन एंड लिस्ट क्लास टू दोनों थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट क्लासेस, बस इतना लिख देता हूँ, लिस्ट क्लासेस वन। चलो इतना, लिस्ट क्लासेस वन, पहले क्या था लिस्ट क्लास वन ना, लिस्ट क्लास वन था, अभी चेंज करके क्या हो गया देखो लिस्ट क्लासेस वन। बट एक चीज आपको दिखाई दे रही है, सेट एट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पहले थे दो क्लासेस इसके ऊपर अप्लाइड, बट जैसे ही मैंने सेट एट्रीब्यूट कर दिया तो इसने क्या किया, जो नई वैल्यू है वो पुराने वैल्यू के साथ पूरी ओवरराइट कर दी। पूरी मतलब पहले दो क्लासेस थे, अब वो दोनों निकल गए और उसकी जगह पे एक ही क्लास आ गया, राइट। इसके अंदर आप चाहते हो तो दो क्लास लगाने हैं, तीन क्लास लगाने हैं, आप लगाओ, तीनों लग जाएंगे। बट ये चीज याद रखना, सेट एट्रीब्यूट हमेशा क्या करता है, ओवरराइट कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यू को।
मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, सेट एट्रीब्यूट ऑलवेज ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट वैल्यू। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको इंटरव्यू जानबूझ के पूछ सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट करते वक्त मेरा एग्जिस्टिंग वैल्यू में मुझे मॉडिफिकेशन करनी, मुझे पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं करना, कुछ मॉडिफिकेशन करने, तो क्या करूँ? तो सेट एट्रीब्यूट मेथड उसके लिए काम में नहीं आएगी। हम एक फ्यूचर में और एक वीडियो में देखने वाले हैं जिसके जरिए आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हो, एग्जिस्टिंग वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कुछ अल्ट्रेशन चाहिए तो वो कर सकते हो, वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए सेट एट्रीब्यूट को ओवरराइड का ऑप्शन मिलता है। वैसे यही चीज़ मैं अगर इसी यहाँ पे करूँ तो कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको यहाँ पे डाल दिया पेस्ट, और एल आई एलिमेंट वन की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, ये सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट, बस। देखो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, इसका भी लिस्ट आइटम वन हो गया, इसका आईडी में, चलो इसका आईडी में चेंज कर देता हूँ, टू कर देता हूँ, सेव करो, ये देखो इसका आईडी चेंज हो गया, इसके क्लासेस चेंज हो गए, राइट। मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आप क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करो या क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू, मेथड वही है, फॉर्मेट वही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये था आपका सेट एट्रीब्यूट। हमने कितने अभी तक देखे, दो प्रॉपर्टीज और एक मेथड, सेट एट्रीब्यूट। अब मेरे पास एक और होती है मेथड, जिसको आपने लास्ट भी देखा था, जिसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एक मेथड हमने देखी थी एट्रीब्यूट्स नाम से, राइट, गेट करते वक्त आपने एट्रीब्यूट नाम से मेथड देखी थी, एट्रीब्यूट, राइट। अगर मैं इसको पहले कंसोल लॉग करके दिखा दूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग और इन ब्रैकेट एट्रीब्यूट्स, देखो कंसोल में क्या प्रिंट होता है, ये देखो कंसोल में क्या प्रिंट कर रहा है, ये भी कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देता हूँ, आपको एक ही कंसोल दिखेगा। देखो इसने जितने सारे एट्रीब्यूट है इसके ऊपर लगे हुए, इस एलिमेंट को मैंने टारगेट किया, राइट, इसके ऊपर लगे हुए सारे एट्रीब्यूट्स लेके आएगा। देखो जीरो पोजीशन पे आईडी आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्लास, सेकंड पे नेम, और उसके साथ साथ उनके नाम से भी आपको ये फील्ड देगा। देखो क्लास आईडी नेम, मतलब आप एक तो इंडाइसेस के थ्रू करो तो भी चलेगा, क्लास आईडी नेम नाम से करो तो भी चलेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इंडाइसेस से करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ जीरो, जीरो मतलब क्या, ये आईडी, इस आईडी की मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। क्या वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, मैं अभी इसकी वैल्यू देता हूँ लिस्ट आइटम वन, राइट। अभी मैंने सेव नहीं किया है, आपको दिखा देता हूँ, पहले इसके अंदर थी आईडी लिस्ट वन। अब मैं इसको सेव करूंगा, इसको कंसोल को मैं निकाल देता हूँ, जैसे सेव करूंगा देखो क्या चेंज हो गया, लिस्ट आइटम वन, पहले क्या था लिस्ट वन, अभी इसकी वैल्यू चेंज होके क्या बन गई, लिस्ट आइटम वन। सेम मैं अगर करता हूँ, क्या, यहाँ पर वन, वन किसको डिनोट कर रहा था, क्लास को, तो मैं क्लासेस की जगह पे ये दो डाल देता हूँ, दो, पहले क्या है क्लासेस, लिस्ट क्लास वन लिस्ट क्लास टू, अब इसकी जगह पे क्या आ रहे, लिस्ट क्लासेस वन लिस्ट क्लासेस टू, देखो दोनों चेंज हो गए, राइट, दोनों भी चेंज हो गए। मतलब आप इंडाइसेस के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप उसके अंदर रखेंगे उसके ऊपर भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के ऊपर, राइट। तो ये तरीका है आपका एट्रीब्यूट से करने का। सेम तरीका आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये चीज़ आपको रिप्लेस करनी है, कॉपी, राइट। तो इसने चेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और ये आपको देखना है तो देखो रिफ्रेश करके, ये देखो वेरी सिलेक्टर एलिमेंट टू, ये टाइप स्क्रिप्ट, देखो टाइप स्क्रिप्ट के लिए चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है, लिस्ट क्लास वन, ये दोनों क्लास भी अप्लाइड हो गए। मतलब हमने सक्सेसफुली एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर दिया और सेट एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर दिया। अब एक लास्ट मेथड, सिर्फ लास्ट मेथड एक बची है, कौन सी, रिमूव एट्रीब्यूट। मुझे किसी एलिमेंट का अगर एट्रीब्यूट रिमूव करना है, क्लास एट्रीब्यूट मुझे रिमूव करना है, तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ रिमूव एट्रीब्यूट और क्लास का नाम दूँ। देखो अभी इसमें से क्लास एट्रीब्यूट हट गया सीधा, मैं वापस दिखाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, देखो क्लास एट्रीब्यूट है इसके ऊपर, लिस्ट क्लास वन एंड लिस्ट क्लास टू, मैं जैसे ही इसको अनकमेंट करूंगा देखो हट गया, राइट। मतलब रिमूव एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम दे दो और वो सीधा उसको रिमूव कर देगा। जैसे देखो अभी नेम, नेम एट्रीब्यूट था इसके ऊपर, क्लास रिमूव हो गया, अभी नेम भी करता हूँ, नेम भी निकल गया, देखो। तो इस तरीके से आप किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव इजीली कर सकते हो यूजिंग रिमूव एट्रीब्यूट।
राइट, सेव। अब देखो इसके अंदर से भी क्लास एट्रीब्यूट हट गया। तो ये था आज का सेट मेथड्स कि आप डॉम को मैनिपुलेट करना चाहते हो यूजिंग सेट मेथड्स। कौन सी, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, ये क्या है, प्रॉपर्टी हो गई। सेट एट्रीब्यूट क्या है, एक मेथड है। एट्रीब्यूट्स एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद रिमूव एट्रीब्यूट्स एक मेथड है। तो इन सब के जरिए आप डॉम में मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं वापस एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ, सेट एट्रीब्यूट हमेशा ओवरराइड करता है। आपको ओवरराइड नहीं करना है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को। तो आगे वाले आने वाले वीडियो में हम वो चीज़ देखेंगे कि किस जरिए आप किसी भी एट्रीब्यूट को या क्लास को सपोज चेंज नहीं करना है, एग्जिस्टिंग को सिर्फ मॉडिफाई करना है, तो कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपके फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।